हाँ जी, नया टॉपिक। नाम क्या है इसका? होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है। और सबसे पहले डेफिनेशन आएगी होमोमॉर्फिज्म की। ग्रुप पढ़ चुके हैं। फंक्शन की जानकारी है। वन वन होना पता है, ऑन टू होना पता है। ठीक है। और उसी के दम पर जाएंगे क्या पढ़ने? होमो और देन आफ्टर आइसो। तो पहले डेफिनेशन किसकी? होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म। और मेक श्योर कि आप पढ़ क्या रहे हैं। अभी मैंने खाली बात की है होमोमॉर्फिज्म की। ठीक है। अब होमोमॉर्फिज्म में भी होमोमॉर्फिज्म दो टाइप के होते हैं, होमोमॉर्फिज्म ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म इनटू। डिपेंड करता है मैपिंग कैसी है। तो चलो पहले होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन देख लेते हैं कि लेट जी, और बिल्कुल मेक श्योर ऑपरेशन क्या है? स्टार वन। लेट जी स्टार वन एंड जी डैश स्टार टू। दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप है जी जिसमें ऑपरेशन क्या है? स्टार वन। और एक ग्रुप है जी डैश जिसमें ऑपरेशन क्या है? स्टार टू। लेट जी स्टार वन एंड जी डैश स्टार टू आर बी एनी टू ग्रुप। आर बी एनी टू ग्रुप ग्रुप्स। then then a function then a function f from G to G dash, G to G dash is called a homomorphism. Homomorphism from G to G dash if f of a star 1 b is equal to f of a star 2 f of b for all a कॉमा बी बिलोंग्स टू सी। पहले इसके ऊपर ही बात करता हूं। अभी मैं ना इनटू में गया हूं और ना ही ऑन टू में गया हूं। किसकी डेफिनेशन की बात चल रही है? होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म के लिए आपको कितने ग्रुप चाहिए? दो ग्रुप। कि लेट जी स्टार वन एंड जी डैश स्टार टू। बिल्कुल मेक श्योर इसका ऑपरेशन क्या है और इसका ऑपरेशन क्या है। कोई दो ग्रुप हो गए। कोई फंक्शन लिया जिसका डोमेन जी है और कोडोमेन क्या है? जी डैश। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा? होमोमॉर्फिज्म बन जाएगा। कब? और होमोमॉर्फिज्म कहां से कहां तक? जी से जी डैश पर। यदि एफ ऑफ ए स्टार वन बी, भाई ए और बी किसके एलिमेंट हैं? जी के। तो इनके बीच में जो ऑपरेशन लगेगा वो किसका लगेगा? जी का। और एफ ऑफ ए का मतलब है ए की इमेज, वो किसके अंदर चली जाएगी? जी डैश के अंदर। और ऐसे ही बी की इमेज किसके अंदर चली जाएगी? जी डैश के अंदर। तो ये एफ ऑफ ए एलिमेंट है जी डैश का और एफ ऑफ बी एलिमेंट है जी डैश का। तो इनके बीच में किसका ऑपरेशन आएगा? जी डैश का। अब या तो होमोमॉर्फिज्म हम पढ़ते हैं होमोमॉर्फिज्म ऑन टू या होमोमॉर्फिज्म इन टू। डिपेंड करता है कि ये मैपिंग कैसी है। ठीक है। तो आप पहले डेफिनेशन किसकी देना चाहोगे? होमोमॉर्फिज्म ऑन टू की दे लो। ठीक है। या होमोमॉर्फिज्म इन टू की दे लो पहले। तो होमोमॉर्फिज्म इन टू। ठीक। होमोमॉर्फिज्म इनटू की डेफिनेशन कहती है कि लेट जी स्टार वन एंड जी डैश स्टार टू आर बी एनी टू ग्रुप्स, देन अ फंक्शन एफ फ्रॉम जी इनटू
G into G dash is called a homomorphism from G into G dash if f of a star 1 b is equal to f of a star 2 f of b। ये किसकी डेफिनेशन थी? होमोमॉर्फिज्म इनटू की। ठीक है, अब बात करते हैं होमोमॉर्फिज्म ऑन टू की। तो ये जो इसमें फंक्शन लिया हुआ इस फंक्शन को कैसा बोलेंगे? ऑन टू। तो सिंपल इसी में डेफिनेशन कर दूंगा मैं होमोमॉर्फिज्म ऑन टू की। अब किसकी डेफिनेशन बन जाएगी? होमोमॉर्फिज्म ऑन टू की कि let G star 1 and G star 2 are be any two groups, then a function f from G onto G dash is called a homomorphism from G onto G dash if f of a star 1 b is equal to f of a star 2 f of p। बताओ कोई प्रॉब्लम आई हो तो। अगर मैपिंग इनटू है तो होमोमॉर्फिज्म इनटू, अगर मैपिंग ऑन टू है तो होमोमॉर्फिज्म ऑन टू। बात क्लियर हुई? ठीक है, तो हम होमोमॉर्फिज्म ऑन टू के ऊपर विचार कर रहे हैं ज्यादातर। ये नेक्स्ट चलते हैं। एक बात करता हूं कि इफ f is a homomorphism if f is a homomorphism from a group G onto G dash, then the group G dash is called homomorphic image of G of the group G। ठीक है, and it is denoted by G this symbol कि G और G डैश कैसे हो जाएंगे? होमोमॉर्फिक हो जाएंगे। ठीक है, यानी G डैश होमोमॉर्फिक इमेज बन जाएगा किसकी? G की। लेकिन होमोमॉर्फिक इमेज डिफाइन करने के लिए मैपिंग को कैसा रहना पड़ेगा? ऑन टू, यानी रेंज बराबर हो जाए कोडोमेन के। तो आपने यहां होमोमॉर्फिज्म इनटू भी पढ़ लिया, होमोमॉर्फिज्म ऑन टू भी पढ़ लिया। ठीक है, बस अगर आपकी मैपिंग इनटू है तो होमोमॉर्फिज्म इनटू, और अगर मैपिंग आपकी ऑन टू है तो फिर होमोमॉर्फिज्म ऑन टू। और ये कंडीशन आपको बिल्कुल याद रहनी चाहिए, बढ़िया वाली। इनके बीच में जो ऑपरेशन आता है वो जी का आता है, और इनके बीच में जो ऑपरेशन आता है वो जी डैश का। क्लियर हुआ? ये पढ़ा आपने होमोमॉर्फिज्म। और होमोमॉर्फिज्म के बाद तुरंत बात करते हैं आइसो की। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म इनटू अलग और ऑन टू अलग, डिपेंड करता है मैपिंग कैसी है। ठीक है, चलो दो दो चीज लिखवा दूं, दो नोट लिखवा दूं। आइसोमॉर्फिज्म, यहां भी आइसोमॉर्फिज्म में हम दो ऑप्शन छोड़ेंगे, आइसोमॉर्फिज्म इनटू और आइसोमॉर्फिज्म ऑन टू। ठीक है, तो जगह छोड़ देते हैं और चलते हैं डेफिनेशन की तरफ कि लेट G star 1 and G star 2 are be any two group
RB any two groups. Then a function then a function f from G to G dash is called an isomorphism from G to G dash if number first f from G to G dash is 1 1 and number second f of a star 1 b is equal to f of a star 2 f of b for all a comma b belongs to G. यहां ये कंडीशन तो होमोमॉर्फिज्म वाली है। अगर एक मैपिंग है कहां से कहां तक, जी से जी डैश पर, अभी नहीं कर रहा इनटू ऑन टू की बात, ठीक है। जी से जी डैश पर मैपिंग दी हुई है, अगर वो मैपिंग 1 1 हो जाए और होमो हो जाए तो क्या बन जाती है, आइसोमॉर्फिज्म। यानी 1 1 ही बड़ा होकर क्या बनता है, होमो ही बड़ा होकर क्या बनता है, आइसो। तो होमोमॉर्फिज्म, सपोज करो मैपिंग क्या बन चुकी है, होमोमॉर्फिज्म, और साथ में क्या हो गई 1 1, तो क्या बन जाएगी वो, आइसो। अब यहां से अलग कीजिए 1 1 और ऑन टू और इनटू के लिए। तो पहले चलते हैं हम किसके लिए, इनटू के लिए, और डेफिनेशन किसकी आ रही है, आइसोमॉर्फिज्म इनटू की। तो लेट जी स्टार 1 एंड जी स्टार 2 आर बी एनी टू ग्रुप्स, then a function f from g into g dash is called an isomorphism from g into g dash if f from g to g dash is 1 1, और ये कंडीशन किसकी है, होमोमॉर्फिज्म की। वही सेम कंडीशन है। तो मौजूदा टाइम पर जो डेफिनेशन आपको नजर आ रही है वो किसकी है, होमोमॉर्फिज्म इनटू की। आप तो अलग करके लिखेंगे और फिर अगली होमोमॉर्फिज्म ऑन टू की आ जाएगी। तो होमोमॉर्फिज्म ऑन टू की तरफ चल दिया। तो ये कह रहा है कि लेट जी स्टार 1 एंड जी स्टार 2 आर बी एनी टू ग्रुप्स, देन अ फंक्शन एफ फ्रॉम जी ऑन टू जी डैश इज कॉल्ड एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी ऑन टू जी डैश इफ फंक्शन कैसा होना चाहिए, 1 1 और साथ में एफ होमोमॉर्फिज्म वाली कंडीशन। ये पूरी पढ़ लो कि एफ ऑफ ए स्टार 1 बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए स्टार 2 एफ ऑफ बी। क्लियर। अब सिंबल भी दे देते हैं कि नई लाइन से कि इफ एफ फ्रॉम जी टू जी डैश is an isomorphism onto isomorphism onto, then G dash is called isomorphic image of G. Isomorphic image of G, and it is denoted by G is isomorphic to G dash। जरा दोनों नोटेशंस में अंतर देख लेना, ये देख लेना
और वो देख लेना, होमोमॉर्फिज्म वाला अलग है और आइसोमॉर्फिज्म वाला अलग है। लेकिन ये नोटेशन आप तभी लगवा पाओगे जब एक तो आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ हो चुका हो और ऑन टू, यानी कुल मिलाकर आइसोमॉर्फिज्म में तो दो चीजें आ जाती हैं, एक वन वन होना और एक होमो होना, और साथ में क्या हो जाए, ऑन टू, यानी तीन चीज हो जाए मैपिंग, वन वन भी हो जाए, ऑन टू भी हो जाए और होमोमॉर्फिज्म भी हो जाए। तो फिर ये सिंबल आप लगा सकते हो। आगे बात समझ में? बताइए कोई दिक्कत आई हो तो। ठीक है, कोई परेशानी इसमें? आइसोमॉर्फिज्म इनटू और ऑन टू, बिल्कुल मेक श्योर रखें इनटू क्या है और ऑन टू क्या है। ठीक है, तो इनटू या ऑन टू के साथ ही पढ़ें डेफिनेशन, और आपको तो दो सेपरेट डेफिनेशन देनी है, और ये जो लिखना है ये ऑन टू वाली के बाद लिखना है, ऐसे ही वहां पीछे। ठीक है, बात करते हैं कुछ और। आइसोमॉर्फिज्म की बात होगी, पहले कोई प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम बताओ। अगर अगर इन दोनों ग्रुप्स के बीच में, अगर इन दोनों ग्रुप्स के बीच में आपको कोई मैपिंग वन वन ऑन टू और होमो नजर आ जाती है, तो दोनों ग्रुप आपस में आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं। ये सिंबल यूज करेंगे। क्लियर है? मतलब ये उन्होंने कहा तो है कि अगर कोई मैपिंग जी से जी डैश पर क्या हो जाए, आइसोमॉर्फिज्म ऑन टू, तो हम इधर वाले ग्रुप को आइसोमॉर्फिक इमेज बोल देंगे इसकी। ठीक है, ऑन टू होने पर, और फिर ये सिंबल यूज करेंगे, और कॉमनली, मोस्ट कॉमनली बोल देते हैं कि जी और जी डैश आइसोमॉर्फिक है। क्लियर? तो अगर किन्हीं दो ग्रुप को आइसोमॉर्फिक दिखाना है तो पहले एक मैपिंग लाओ, उस मैपिंग को क्या प्रूफ करो साथ में, और होमोमॉर्फिस। आगे बात समझ में? तो एक आइडिया छोटा सा खींचकर बता देते हैं। आइडिया, आइडिया क्या रहेगा? विचार, विचार ये है कि अभी पढ़ा आपने होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म जैसे ही वन वन होता है, क्या होता है, वन वन, वो बन जाता है आइसोमॉर्फिज्म। लेकिन डिपेंड करता है कि अगर होमोमॉर्फिज्म इनटू है, यानी होमोमॉर्फिज्म इनटू प्लस वन वन क्या बन जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म इनटू, समझ गए, आइसोमॉर्फिज्म इनटू। और जैसे ही होमोमॉर्फिज्म ऑन टू हुआ और साथ में वन वन, तो आइसोमॉर्फिज्म ऑन टू। की डेफिनेशन याद करने के लिए हो गया। ठीक है, अब मेक श्योर कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, वन वन होना खूब पढ़ाया हुआ है पीछे लेक्चर्स में, ऑन टू होना दिखा रखा है कि ऑन टू कैसे प्रूफ करते हैं, सारी चीजें आपको क्लियर हैं। यहां से कोई परेशानी हो तो बताइए, फिर आप सर्टेन एग्जांपल्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स उठा लेते हैं, एग्जांपल्स उठाते हैं। एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, सपोज कोई मैपिंग है, सपोज f इज अ फंक्शन फ्रॉम r प्लस टू r प्लस डॉट। दोनों ग्रुप से परिचित हो आप? ग्रुप बनेगा, विचार कर लें। पॉजिटिव रियल नंबर है, दो पॉजिटिव रियल नंबर का प्रोडक्ट ऑलवेज एक पॉजिटिव रियल नंबर, एसोसिएटिविटी हो ही जाएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट वन हो जाएगा, टू का इनवर्स वन अपॉन टू, क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा। ये भी ग्रुप है प्लस ऑपरेशन के लिए। ठीक है, और सच दैट
सच दैट मैपिंग को ऐसे मान लो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, तो देन टू सो दैट हमें ये दिखाना है कि देन टू सो दैट ये जो ग्रुप है आर वो आइसोमॉर्फिक रहेगा किसके, आर प्लस के। क्लियर। तो मैपिंग तो दी हुई है, अगर आइसोमॉर्फिक दिखाना है तो बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, वन वन दिखाना है मैपिंग को, ऑन टू दिखाना है, और होमोमॉर्फिज्म। और होमोमॉर्फिज्म का एक दूसरा नाम ले लेते हैं प्रिजर्व द कंपोजिशन। ठीक है, तो चलते हैं हेडिंग डालकर काम करते हैं। पहला आ जाते हैं कि एफ इज वन वन। वन वन दिखाने का तरीका क्या था? वन वन दिखाने का तरीका जल्दी बताओ भैया, कमेंट करके जल्दी फटाफट, वन वन दिखाने का तरीका क्या था? या ऑनलाइन वाले बोलो। ये वन वन दिखाने का तरीका था। क्या पढ़ते हो आप लोग? ठीक है, अगर आप पिछले लेक्चर्स को छान कर देखें तो वन वन और ऑन टू के ऊपर बहुत काम हुआ है, और इसीलिए हुआ था कि ए दिन ना देखने पड़े। जल्दी बोलो भैया कमेंट में जल्दी कि वन वन दिखाने का तरीका क्या था। एक बात बहुत बारीकी से बताई गई थी कि अगर आप एक भी पीछे का कदम भूले तो फिर कहीं ना कहीं मामला हर कदम पर आपको परेशान करेगा। ये कोई रटने जैसी विषय नहीं है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट इतना सा कह देने भर से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल मैंने स्पष्ट शब्दों में वन वन दिखाने का तरीका मैं बता रखा है। ठीक है, मजे मस्ती में जीवन गुजार रहे हो, परिणाम आपको ही भुगतने हैं। ठीक है, लगातार 3 बार मिलेगा मॉडर्न अलजेब्रा आपको पढ़ने के लिए। यहाँ के बाद 5वें सेमेस्टर में जहां यहां खत्म करोगे वहीं से शुरू होगा 5वें में, और फिर ये सारा आना चाहिए आपको। अगर ये नहीं आया तो फिर वहां का क्लियर नहीं होगा, तो फिर कहाँ घूम रहे हो? ये सारी चीजें नहीं हैं, आप अगर देखोगे तो मैंने स्पष्ट शब्दों में ये बात बताई हुई है कि डोमेन के अंदर से किन्हीं दो एलिमेंट की इमेजेस को बराबर लेकर चलो और उन एलिमेंट्स को बराबर दिखा दो, ये बोला हुआ है। तो डोमेन के अंदर से कोई दो एलिमेंट लाएंगे कि लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू r। तो दो एलिमेंट की इमेजेस बराबर लेकर चलो कि वी हैव f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। मैपिंग बिहेव करती है कि e टू द पावर x1 बराबर आ जाएगा e टू द पावर x2 के, दोनों तरफ log ले लो, तो x1 log e इज इक्वल टू x2 log e। log e 1 होता है e बेस पर, तो दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। तो डोमेन के अंदर किन्हीं दो एलिमेंट की इमेजेस बराबर लेकर चला और उनको बराबर दिखा दिया, तो दिस इंप्लाइज f इज वन वन। काम कीजिए जी, इस विषय में बहुत गंभीर विषय है ये। ठीक है, वरना आपका मामला खराब होने में समय नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ। नंबर सेकंड, एफ इज ऑन टू। एफ इज ऑन टू। ऑन टू दिखाने का तरीका ये था कि कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के पास आप प्री इमेज दिखा दीजिए, तो मैं आर्बिट्ररी के पास दिखा दूंगा। और करता कैसे हूं ऑन टू में, इस साल बहुत बढ़िया मॉडिफिकेशन कि लेट कोडोमेन क्या है, आर प्लस है, लेट एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस।
जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं उनका लॉग निकाला जा सकता है, जीरो और नेगेटिव रियल नंबर्स का लॉग नहीं निकलता। ठीक है, तो x यहां कैसा पॉजिटिव रियल नंबर, इसका ऑब्वियसली हम लॉग निकाल सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज लॉग x, और लॉग आएगा रियल नंबर इसका, लॉग x बिलोंग्स टू r। जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर है उनका क्या निकाला जा सकता है, लॉग। तो अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर मेरे हाथ आता है कोडोमेन से, तो उसका ऑब्वियसली मैं क्या निकाल सकता हूं, लॉग। नाउ वी हैव, एक काम करके देखता हूं, नाउ वी हैव एफ ऑफ लॉग एक्स करके देखता हूं। फंक्शन का बिहेवियर ये है कि जो भी कमरे में होता है उसको ई पर टांग देता है, ये हो गया, और e टू द पावर लॉग एक्स दैट इज एक्स। तो x के पास प्री इमेज कौन मिलेगा, उसका लॉग। और हर पॉजिटिव रियल नंबर का क्या निकाल सकते हैं, लॉग। तो हर पॉजिटिव रियल नंबर के पास क्या होगी, प्री इमेज। भाई यहां से गारंटी मिल गई कि ये पॉजिटिव रियल नंबर है, इसका ऑलवेज आप क्या निकाल पाओगे, लॉग निकाल पाओगे। और इसकी प्री इमेज ये उसका लॉग ही होता है। तो जब हर पॉजिटिव रियल नंबर का लॉग निकाल सकते हो, तो हर पॉजिटिव रियल नंबर के पास क्या होगी, प्री इमेज। तो आप फाइनली लिख दीजिए कि सो फाइनली फॉर एनी x belongs to R plus there exists log x belongs to R such that f of log x is equal to x। यानी हर मेंबर के पास प्री इमेज के रूप में उसका लॉग मिल रहा है। यानी कोडोमेन के अंदर प्रत्येक एलिमेंट के पास क्या है, प्री इमेज। और बनाने का तरीका क्या है कि उसका सिंपल क्या कर दो, लॉग कर दो। तो दिस इंप्लाइज f इज ऑन टू। आपने f को 1 1 भी दिखा दिया और ऑन टू भी दिखा दिया। अब एक चीज और रह गई, f को होमोमॉर्फिज्म दिखाना। ठीक है, तो लिखने का तरीका रहेगा नंबर 3, होमोमॉर्फिज्म ना लिखकर लिखो कि f प्रिजर्व्स द कॉम्पोजिशन, प्रिजर्व्स द कॉम्पोजिशन। बिल्कुल बढ़िया तरीका ये है। और इसमें वही होमोमॉर्फिज्म वाली कंडीशन दिखानी है। तो लेट x1 comma x2 belongs to z and we have f of, हाँ जी, ये जी मैपिंग कहाँ से कहाँ तक थी, एक बार ब्यौरा दे देता हूँ। मैपिंग थी फ्रॉम, जी क्यों लूंगा, आर लूंगा, सॉरी। मैपिंग कहाँ से थी, आर प्लस से लेकर आर प्लस डॉट तक थी। और किस प्रकार डिफाइन थी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स करके। तो मुझे ये डोमेन में लेने हैं, तो डोमेन है मेरा ये सेट। और एंड वी हैव एफ ऑफ x1 प्लस x2, क्योंकि इधर ऑपरेशन क्या है, प्लस, इज इक्वल टू। इसका काम है कि जो कमरे के अंदर होता है उसको ई टू द पावर में भेजना। तो ई टू द पावर x1 प्लस x2, और e की पावर का बिहेव होता है ई टू द पावर x1 इंटू ई टू द पावर x2। और ये आपका f ऑफ x1 आ गया, और इंटू f ऑफ x2। प्रिजर्व हो गया या नहीं, इन दोनों के बीच में ऑपरेशन इस ग्रुप का है, और इन इमेजेस के बीच में ऑपरेशन इस ग्रुप का है, कर गया प्रिजर्व। तो दिस इंप्लाइज एफ फ्रॉम जी, जी क्यों, आर टू आर प्लस, आर टू आर प्लस इज एन आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म। तो दिस इंप्लाइज R with plus operation is isomorphic to R plus dot। बताइए क्लियर हुआ या नहीं, कैसे करके हम दो ग्रुप को एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक दिखा सकते हैं।
समझ में आई बात? ठीक है, कोई परेशानी हो तो पूछिए। आगे बढ़े। हालांकि आपको बिल्कुल हिदायत दी जा रही है जी, बिल्कुल, कि अगर वन वन ऑन टू और फंक्शंस की प्रॉपर्टीज से आप वाकिफ नहीं हो तो फिर आप क्यों पढ़ रहे हो इन चीजों को। वो तो वही बात है कि हाई स्कूल करी नहीं और इंटर करने और बीएससी करने आ गए हैं। समझ गए? तो ये आपके लिए काम की चीजें तब हैं जब आप पीछे का क्लियर करके आओ, ऐसे कोई मजाक नहीं चलेगा कहीं भी। समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल उठाते हैं, और अब की बार एग्जाम्पल नंबर 2 की बात होगी। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 2 कि सपोज, अब की बार भी मैंने एक मैपिंग मान रखी है, उससे चेंज कर दूंगा। सपोज एफ फ्रॉम आर प्लस डॉट से करो, आर प्लस डॉट से इस पर करो, इस ग्रुप पर। ये सेट ऑफ रियल नंबर, सारी चीजें बता रखी हैं, सच दैट कैसे डिफाइन कर रखी है मैपिंग? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस। और होता भी है, लॉग केवल आंसर कहां देता है? पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए। और देन टू शो दैट आर प्लस इज आइसोमॉर्फिक टू आर, यानी वन वन ऑन टू एंड प्रिजर्व द कंपोजिशन, तीन प्रॉपर्टी दिखानी है आइसोमॉर्फिक दिखाने के लिए। तो पहली प्रॉपर्टी आ रही है वन वन होना, नंबर फर्स्ट, एफ इज वन वन, एफ इज वन वन। तो वन वन के लिए डोमेन के अंदर से दो एलिमेंट उठाते हैं और इनकी इमेजेस को बराबर लेकर चलते हैं कि लेग एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू आर प्लस, देन वी हैव then we have f of x1 is equal to f of x2. So this implies log x1 is equal to log x2। तो दोनों तरफ e की पावर लगा लो, दोनों को e की पावर में ले जाओ, तो e टू द पावर log x1 is equal to e to the power log x2। This implies e की पावर log x1 x1, तो x1 is equal to x2। तो दो एलिमेंट की इमेजेस बराबर लेकर चला, एलिमेंट्स को बराबर दिखा दिया। दिस इंप्लाइज एफ इज वन वन। कोई प्रॉब्लम वन वन होने में? नंबर सेकंड प्रॉपर्टी आएगी एफ इज ऑन टू। दूसरी प्रॉपर्टी का नाम क्या है? एफ इज ऑन टू। नंबर सेकंड, एफ इज ऑन टू। और ऑन टू के लिए तरीका बता रखा है कि भाई साहब को डोमेन से एक एलिमेंट उठाओ कि लेट है ना वो गेट। ऑन टू दिखाने का तरीका क्या है कि एफ इज ऑन टू, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू, कोडोमेन के अंदर एक एलिमेंट ले लो, आर रियल नंबर है, तो इसकी ई टू द पावर एक्स ऑलवेज बिलोंग करेगी आर प्लस को। आप कहोगे क्यों? क्योंकि ई की पावर का जो ग्राफ होता है ना, ऐसे टाइप का होता है, यानी किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर की, अगर किसी भी नंबर की ई की पावर निकालो, मतलब उस नंबर को ई की पावर में रखो, तो ऑलवेज आंसर कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। इससे परिचित हो गए? क्योंकि ग्राफ लाई कर रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज ई टू द पावर एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस। नाउ वी हैव, एक काम करके देखता हूं। नाउ वी हैव
एफ ऑफ ई टू द पावर एक्स, तो ये कहेगा कि लॉग, फंक्शन का बिहेवियर क्या है कि जो भी कमरे में होता है उसके ऊपर लॉग लगा देता है, लॉग ई टू द पावर एक्स। और लॉग का बिहेवियर कहता है कि एक्स को आगे लाओ लॉग ई, और लॉग ई की वैल्यू 1, तो एक्स। तो अगर किसी की प्री इमेज चाहिए तो उसको किस में रख दो, ई की पावर में रख दो, प्री इमेज मिल जाएगी। और किसी भी रियल नंबर के लिए ई की पावर ऑलवेज निकलेगी, तो हर एलिमेंट के पास क्या होगी, प्री इमेज। तो सो फाइनली for every या for any x belongs to R, there exists e to the power x belongs to R plus such that f of e to the power x is equal to x, और this implies f is onto। क्लियर हुआ बात? ये सारी चीजें कोई याद करने की चीज नहीं है, सारी सोची समझी चीजें हैं, समझ गए? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आगे बढ़ते हैं, एक प्रॉपर्टी और रह गई है, एफ प्रिजर्व्स द कॉम्पोजिशन। नंबर थ्री, एफ प्रिजर्व्स द कॉम्पोजिशन। एफ प्रिजर्व्स द कॉम्पोजिशन। और इसके लिए आप क्या काम करेंगे, डोमेन से दो एलिमेंट लेते हैं कि लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू R, देन वी हैव एक बार हम आपको डोमेन और कोडोमेन दिखा दें। डोमेन क्या है, R प्लस, ठीक है, और मल्टीप्लाई ऑपरेशन है तो सुधार लेंगे अभी। और कोडोमेन क्या है, R, और मैपिंग का बिहेवियर ये है, तो ये R प्लस में लिए जाएंगे, समझ गए? देन वी हैव एफ ऑफ x1, इसमें ऑपरेशन मल्टीप्लाई है, x1 इंटू x2। फंक्शन का बिहेवियर है कि जो भी कमरे में होता है उसको लॉग में भेज देता है, तो लॉग ऑफ x1 इंटू x2। और लॉग का बिहेवियर क्या है, मल्टीप्लाई को प्लस बनाना, तो लॉग ऑफ x1 प्लस लॉग ऑफ x2, और ये रहेगा f ऑफ x1 के बराबर और प्लस f ऑफ x2। तो इधर जो ऑपरेशन रहा वो r प्लस का रहा, और इधर जो ऑपरेशन रहा वो r का रहा, प्रिजर्व कर गया। तो दिस इंप्लाइज f फ्रॉम r प्लस टू r इज एन आइसो, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज r प्लस डॉट जो ग्रुप है वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा इस r प्लस के। कोई दिक्कत तो नहीं रही? पिछली में चेंज था, इसमें भी चेंज है। बताइए जी कोई परेशानी आई हो तो। ऐसे करके आप होमोमॉर्फिज्म शो करके दिखाओगे और आपको पक्का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो ड्रॉबैक्स हैं उनके ऊपर काम कीजिए, आप पता नहीं कहाँ खो गए, ठीक है। इतनी ज्यादा और कौन आपकी मेंटरिंग करे, जीवन में कुछ भी क्रियाकलाप काम नहीं आएंगे, काम वही चीज आएगी जो आप आज कर लोगे, ठीक है। जो चीज आपने एक बार स्किप कर दी, एक फेमस डायलॉग चल रहा है, क्या है वो, कि जीवन को आप ऐसे ट्रीट कीजिए कि उस किताब को पढ़ रहे हो जिसको आप दोबारा नहीं पढ़ पाओगे, समझ गए। अगर आपने आज कोई चीज स्किप कर दी तो फिर वो लौट कर कभी नहीं आएगी। वो समय, वो मेंटल कंडीशन, वो ऐसे टाइम, वो अभी की वो बेफिक्री जो आज है स्टूडेंट लाइफ में, वो कभी लौट कर नहीं आएगी। कल आपके ऊपर दबाव बनेगा, उस दबाव में पढ़ना पसंद करोगे, नहीं जी आज ही पढ़कर चलो इसको, ठीक है। तो आप अपने आप को बाहर निकालिए इस एंग्जाइटी से कि हम कल कर लेंगे, जब तैयारी करेंगे तब कर लेंगे, कुछ नहीं होगा गारंटेड। आज अच्छे हो तो कल आपका भविष्य अच्छा है। अगर आप आज 84 भी कहीं गड़बड़ कर रहे हो तो मामला आगे डेफिनेटली खराब होने वाला है, ठीक है। तो इसी के साथ लेक्चर को समाप्त करूंगा। सलाह दूंगा कि आप दोबारा से काम करके आओ किसकी डेफिनेशन के ऊपर, फंक्शन। आप 1-1 होना सीख कर आओ, वहां खूब बारीकी से बता रखा है लेक्चर्स में। आप ऑन टू पढ़ कर आओ, खूब बारीकी से काम हुआ है, ठीक है। और आज की ये होमो और आइसो की डेफिनेशंस फुल प्रूफ। कल प्रूफ ये करोगे जब बड़े हो जाओगे
कि आइडेंटिटी एलिमेंट की इमेज ऑलवेज आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट उस ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट पर ऑलवेज मैप होता है। कोई और जाओ या मत जाओ, उस आइडेंटिटी एलिमेंट पर ये वाला जरूर जाएगा। ठीक है। एक और बढ़िया रिजल्ट फेमस, एफ ऑफ ए का इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए का होल इनवर्स। ये कहता है कि ए इनवर्स की इमेज ए की इमेज के इनवर्स पर मैप होती है, बराबर होती है, सॉरी। ठीक है। तो ये दो महत्वपूर्ण रिजल्ट, और फिर ऑर्डर में भी बात हो जाती है। ठीक है। हाँ, कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ ए। ये किसी एलिमेंट का ऑर्डर रहेगा जी के अंदर, और ये किसी एलिमेंट का ऑर्डर होगा जी डैश के अंदर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थ्योरम्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स के ऊपर काम होगा, लेकिन भाई इन चीजों को मत भूलो। ठीक है। आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। आप पुराने जमाने के आदमियों से कई कदम आगे हो टेक्नोलॉजी और चीजों को जल्दी से निकालने के चक्कर में। उनको बहुत किताबें पलटनी पड़ती थी, तब उनको ये मिलता था। आपके पास वो लेक्चर ज्यों के त्यों हैं हर जगह, यूट्यूब पर हैं, एप्लीकेशन पर हैं, हर जगह हैं। तो फिर क्यों गड़बड़ हो रही है? आप क्यों लचर कर रहे हो? हाँ जी बताइए, कोई दिक्कत हो तो। और इन चीजों पर काम कीजिए डेफिनेटली आप। ठीक है। आपको हम अवेयर नहीं करेंगे, आपके माँ बाप को तो पता नहीं है आप कैसा पढ़ रहे हो। तो इन चीजों पर काम कीजिए, समझ गए? बहुत ज्यादा गंभीरता से लीजिए, कंपटीशन का जमाना बहुत ज्यादा है। सही है। चलो देखिए, कोई दिक्कत नहीं।